Welcome to all of you. In this video, we will discuss the logarithms additional question bank 1 for CA foundation students. Question number 70 is a very important question एंड स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चन देख के कन्फ्यूजन होता है. हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. आओ समझते हैं क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. हमको गिवन है, जो भी इक्वेशन हमको गिवन है उसको हम मान लेते हैं y के इक्वल. तो y इक्वल है a टू दी पावर log b अपॉन c इंटू बी की पावर है log c अपॉन a इंटू सी की पावर देखिए log a अपॉन बी. और हम इसमें जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हैं वो है log a अपॉन बी को मैं लिख सकता हूँ log a माइनस log b. ओके, बेस चाहे कुछ भी हो, इस प्रॉपर्टी का हमने इसमें यूज़ किया है. तो y की वैल्यू आ जाएगी a टू दी पावर log b माइनस log c. ओके, ठीक है, इंटू बी टू दी पावर log c माइनस log a इंटू सी टू दी पावर log a माइनस log b. ये जो वैल्यू आपको दिख रही है इसमें हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है. log b अपॉन सी को log b माइनस log c लिख सकते हैं, log c अपॉन a को log c माइनस log a लिख सकते हैं, log a अपॉन b को log a माइनस log b लिख सकते हैं. ओके, ये हमारे सामने इक्वेशन फर्स्ट बन गई. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो इसी तरह का क्वेश्चन है जो मैं आपको इजी वे में बता चुका हूँ. क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है. तो 70 का जो क्वेश्चन है उसका मैंने जो लैंग्वेज थोड़ी सी जो है चेंज कर दी थी, और मैंने 64 के क्वेश्चन में भी आपको 70 के क्वेश्चन के बारे में बताया था. बस यहाँ पर नंबर नहीं बताया था, मैंने खाली डेफिनेशन आपको बताई थी. तो अब आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो. इसको मैं एक बार और आपके सामने बताता हूँ. दोनों साइड में हम लॉग ले लेते हैं, टेक लॉग बोथ साइड. देन यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे तो a टू दी पावर log b माइनस log c, ये वैल्यू मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूँ log c माइनस log a इंटू सी की पावर log e माइनस log b. ये तो log y लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे कैसे रह जाएगा, और इसको जब हम वन वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू ये मल्टीप्लाई में दे रखें तो log के साथ ये अलग अलग आ जाएगा. a टू दी पावर log b माइनस log c, फिर बीच में आ जाएगा साइन प्लस का, बिकॉज एक प्रॉपर्टी और है लॉगरिथम की कि log a इंटू बी, log a इंटू बी, इसको मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b. इस तरह से भी मैं इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ. तो ये log फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, तो log a फर्स्ट वैल्यू, अब सेकंड वैल्यू. ओके, फिर आ जाएगा थर्ड वैल्यू. log a इंटू बी को log a प्लस log b लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू है तो log फर्स्ट वैल्यू प्लस log सेकंड वैल्यू प्लस log थर्ड वैल्यू. अब आप जानते हो लॉगरिथम में जो पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log y इक्वल हो जाएगा, ये जो पावर है log b माइनस log c, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा log a. ओके, तो थर्ड, इसका मतलब इस क्वेश्चन में तीनों जो सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टीज़ हैं ये लॉगरिथम की वो यूज में आई है. थर्ड प्रॉपर्टी है log a टू दी पावर b, इसको मैं लिख सकता हूँ b log a. तो इस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी भी जो है इस क्वेश्चन में यूज में आई है. ठीक है, प्लस log c माइनस log a इंटू log b प्लस log a माइनस log b इंटू log c. तो इस तरह से जो है हमारे सामने वैल्यू आ जाती है. अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए आप log y, log b को log a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा log b log a
माइनस लॉग सी को लॉग ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा लॉग सी इंटू लॉग ए प्लस फर्स्ट वैल्यू कंप्लीट होगी। अब सेकंड वैल्यू को सोल्व करता हूँ तो लॉग सी इंटू लॉग बी माइनस लॉग ए इंटू लॉग बी। सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट होगी, लॉग बी का दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करते हैं लॉग ए को लॉग सी से मल्टीप्लाई माइनस लॉग बी को लॉग सी से मल्टीप्लाई। ओके, इस तरह से हमने ब्रैकेट को सोल्व किया है और ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हमें पता चला है कि लॉग बी लॉग ए जो है ये प्लस की वैल्यू है और यहाँ पर लॉग ए लॉग बी माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। लॉग सी लॉग ए यहाँ पर माइनस की वैल्यू है, लॉग सी लॉग ए यहाँ पर प्लस की वैल्यू, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लॉग सी लॉग बी यहाँ पर प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है। इसका मतलब राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आती है वो कम्प्लीटली आपके सामने आ जाती है 0। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ क्योंकि नीचे जगह कम है। या यहाँ पर एक लाइन और आप देख लीजिए, लॉग वाई की वैल्यू आ जाती है 0। यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम का हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो है बेस इसका आ जाता है e, और जब हम बेस को हटाते हैं इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लॉग बेस e है, यहाँ पर मैं अलग बेस भी ले सकता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू 0 है और ये तभी हो सकता है जब यहाँ पर 1 हो। लॉग 1 की वैल्यू ही क्या होती है, 0 होती है। तो इसका जब मैं कंपैरिजन करूँगा लॉग y की वैल्यू 0 केवल तभी हो सकती है जब यहाँ पर 1 हो। लॉग 1 की वैल्यू ही 0 होती है और जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँगा तो y की वैल्यू मेरे सामने आती है 1। ठीक है, क्योंकि log 1 की वैल्यू ही 0 होती है तो 0 को मैंने log 1 लिख दिया तो ये ज़्यादा इजी है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट का आंसर हमारे सामने आता है 1। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस में लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का भी आंसर आपके सामने कितना आएगा, 1 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर भी आपके सामने कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट इसका समझा दिया है और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर 1 क्यों आया है और क्वेश्चन को आपको एग्जाम में सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 71 द वैल्यू ऑफ बी सी टू द पावर log b अपॉन सी, सी ए की पावर log c अपॉन ए एंड ए बी की पावर log a अपॉन बी। इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम मान लेते हैं y, लेट y इज इक्वल टू बी सी की पावर log b अपॉन सी, सी ए टू दी पावर log c अपॉन ए बी टू दी पावर log a अपॉन बी। ओके, इक्वेशन फर्स्ट है। अब y आपके सामने आ जाएगा, हम दोनों का क्या ले लेते हैं, log ले लेते हैं। ठीक है, तो टेक log बोथ साइड, देन log y की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ log b c टू द पावर log b अपॉन c, बीच में आ जाएगा प्लस। ठीक है, log c a टू द पावर log c अपॉन a प्लस log ए बी टू द पावर log a अपॉन बी। और इसमें जो प्रॉपर्टी यूज में आई वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, log ए बी सी को मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b प्लस log c। इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ यूजिंग द प्रॉपर्टी log ए बी सी इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c। इस प्रॉपर्टी का मैंने इसमें यूज़ किया है। अब देखो, मान लो आप लेफ्ट हैंड साइड में log लेते हो तो राइट हैंड साइड में भी आप log लोगे तो फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू इंटू थर्ड वैल्यू, तो एक ही log आएगा। जब हम इनको अलग अलग log के साथ लिखेंगे तो log a b c को मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b प्लस log c। इसका मतलब log फर्स्ट वैल्यू प्लस log सेकेंड वैल्यू प्लस log थर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा log y इक्वल हो जाएगा, देखो लॉगरिथम में जो भी पावर में वैल्यू होती है वो आ जाती है स्टार्टिंग में, तो ये आ जाएगा log a टू दी पावर b को मैं लिख सकता हूँ b log a, जो पावर में वैल्यू है वो स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई के रूप में आ जाती है। तो यहाँ पर पावर में वैल्यू क्या है, log b अपॉन c, ये आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log
बी अपॉन सी इंटू लॉग बी सी प्लस लॉग सी अपॉन ए इंटू लॉग सी ए प्लस लॉग ए अपॉन बी इंटू लॉग ए बी। आप देख रहे हो जो भी पावर में वैल्यू थी वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए बी अपॉन सी को मैं लिख सकता हूँ लॉग बी माइनस लॉग सी, ठीक है। और लॉग बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग बी प्लस लॉग सी। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रॉपर्टी का यूज में हम ले रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ए बी को मैं लिख सकता हूँ लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग ए अपॉन बी को मैं लिख सकता हूँ लॉग ए माइनस लॉग बी। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है हम यूज में ले रहे हैं। जब वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो लॉगरिथम में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जब वैल्यू डिवाइड में है तो लॉगरिथम में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरह से जो है सेकंड वैल्यू जो है इसको मैं लिखूँगा लॉग सी माइनस लॉग ए, ये वैल्यू लॉग सी माइनस लॉग ए इंटू लॉग सी प्लस लॉग ए। इसी तरह से थर्ड वैल्यू में लॉग ए अपॉन बी है, इसको मैं क्या लिखूँगा, ये बीच में प्लस आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉग ए माइनस लॉग बी इंटू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। देखो अब आप समझें, ये मैंने आपको फर्स्ट वैल्यू समझा दी, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो और देखिए। एक आइडेंटिटी और होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो सिमिलर टर्म्स को हम कैसे सोल्व करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन को इतना ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो आइडेंटिटी आपके सामने आई, यही लॉग वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यह जगह फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। इसी तरह से ये वैल्यू आ जाएगी लॉग फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आगे थर्ड वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बताया है। एग्जाम में आप क्वेश्चन को कैसे करोगे इसको हम समझते हैं कैसे। देखो ये आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टेप्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे, तो देखो आपको क्या करना है, आपको इस पूरी इक्वेशन को सोल्व नहीं करना, आपको केवल फर्स्ट वैल्यू को ही सोल्व करना है। आप इतना आपने ले लिया, यह आ जाएगा लॉग बी अपॉन सी स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब देखो मैं केवल फर्स्ट वैल्यू को ही सोल्व करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू को जब हमने सोल्व किया तो ये आ जाएगा लॉग, फर्स्ट वैल्यू को जब हम सोल्व करते हैं तो लॉग बी माइनस लॉग सी इंटू लॉग बी प्लस लॉग सी, और ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फर्स्ट वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ लॉग वाई, फर्स्ट वैल्यू को, इस कंप्लीट वैल्यू को जो है मैं सोल्व करके लिख सकता हूँ, इस कंप्लीट वैल्यू को मैं सोल्व करके लिख सकता हूँ। लॉग बी अपॉन सी है तो यह जगह लॉग बी का होल स्क्वायर माइनस लॉग सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो ये लॉग बी का होल स्क्वायर माइनस लॉग सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट, इसको आप फॉलो कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू, जैसे मान लो ये वैल्यू लॉग बी अपॉन सी इंटू लॉग बी माइनस सी को लॉग बी का होल स्क्वायर लॉग सी का होल स्क्वायर आपने लिख दिया। इसी तरह से ये जो सेकंड वैल्यू है इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग सी का होल स्क्वायर माइनस लॉग ए का होल स्क्वायर, प्लस ये आप लिख सकते हो लॉग ए का होल स्क्वायर माइनस लॉग बी का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू आपने डिटेल में समझ लिया, पूरा कंसेप्ट आपने समझ लिया। अब सेकंड वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, थर्ड वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉग बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, लॉग सी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा लॉग सी के होल स्क्वायर प्लस की वैल्यू से, और इसी तरह से ये वैल्यू भी आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास लॉग वाई की वैल्यू जो आती है, लॉग वाई की वैल्यू आती है 0,
ओके। और जो 0 है वो होता है log 1 का मान, log y की वैल्यू log 1 के इक्वल आ जाएगी, बिकॉज log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आपके सामने आ जाती है 1। इसलिए क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर है वो भी आपके सामने कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो आपको एक बात मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमें कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई प्रॉपर्टीज़ लग रही है, इसलिए इसको डिटेल में समझाना ज़रूरी है। और मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, केवल आप फर्स्ट वैल्यू को इजीली सोल्व करके डिटेल में उसकी कॉपी कर सकते हो। बी सी बी अपॉन सी है, सी ए सी अपॉन ई है, ए बी ए अपॉन बी है, तो इसलिए केवल फर्स्ट वैल्यू को हम इजीली सोल्व करके उसकी कॉपी करते हुए सेकंड और थर्ड वैल्यू को उसी तरह से लिख के जो क्वेश्चन के आंसर तक थोड़ा ईजी वे में पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 71 का आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 72। In question number 72, the value of the log a to the power n upon b to the power n, b to the power n upon c to the power n plus log c to the power n upon a to the power n। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हैं, देखो आप log a प्लस log b प्लस log c, इसको हम लिख सकते हैं log a b c। एक log आ जाएगा और जो वैल्यू प्लस में थी वो आ जाएगी मल्टीप्लाई में। इस प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज़ लेते हैं, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, एक log आ जाएगा, अब यह आ जाएगा a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इंटू b टू द पावर n अपॉन c टू द पावर इंटू c टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n। ओके, तो हमने देखा b टू द पावर n से ये वैल्यू आपस में सभी के सभी कैंसिल हो जाएंगी, b की पावर n से b की पावर n, c की पावर n से c की पावर n और a की पावर n से a की पावर n। तो हमारे पास जो रिजल्ट में जो आंसर आता है वो आता है log 1, और log 1 की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 0। log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, बेस चाहे कुछ भी हो, बस 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बेस 1 नहीं होना चाहिए, वरना अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर 2 ले लें, हम a ले लें, कुछ भी ले लें, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हमारे सामने आ जाएगा 0। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें भी हम डायरेक्ट जो है प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, log a प्लस log b प्लस log c, हम इसको लिख सकते हैं log a b c। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम इजीली इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए ये आ जाएगा आपके सामने log a स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन बी सी था, इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब देखते हैं हम यहाँ पर ए स्क्वायर की 2 वैल्यू है, तो ए स्क्वायर की 2 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बी स्क्वायर की 2 वैल्यू है, तो बी स्क्वायर की 2 वैल्यू बी और बी से कैंसिल हो जाएगी, सी स्क्वायर की 2 वैल्यू, तो सी और सी से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास अगेन इसका जो आंसर आता है log 1, और log 1 का आंसर आ जाएगा 0। इसलिए क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर भी हमारे सामने आता है 0, और इजी वे में हम क्वेश्चन नंबर 73 को कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी है वो मैं बॉक्स में आपको बता रहा हूँ, आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 74, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, log a टू द पावर 9 प्लस log a इक्वल दे रखा आपको 10 के। आप देखो 9 आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो 9 log a प्लस log a इक्वल है 10 के। देन 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 log a इक्वल हो जाएगा 10 के। ओके, देखो यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी यूज में ली, जो भी पावर में वैल्यू है वो आ जाएगी स्टार्टिंग में। अब हम क्या करते हैं, 10 से 10 हमारे सामने क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 से 10 हमारे सामने कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है log a की वैल्यू 1, log a की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है 1। अब इसका जो आंसर है वो डिपेंड हो गया बेस पर, तो इसमें आपको ज़रूर क्वेश्चन में बेस 10 दे रखा होगा ज़रूर, ठीक है ना। यदि आपको यहाँ पर बेस 10 दे रखा है तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 1। उस कंडीशन में a की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 10। देखो नेचुरल लॉग में यहाँ पर बेस e होता है, तो वो आपको अलग से बताएगा कि बेस क्या होगा। तो या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताएगा आपको बेस क्या होगा, वरना आपको क्वेश्चन में लिख के बताएगा। तो यहाँ पर जो है बेस जो है 10 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 1।
बिकॉज ए की वैल्यू 10 होगी और बेस भी 10 होगा, तो ही इसका आंसर हमारे सामने कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। यदि यहाँ पर 2 दे रखा होगा तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। यदि यहाँ पर बेस आपका ई दे रखा होगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी ई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन डिपेंड है बेस पर। तो क्वेश्चन में जो बुक में जो आंसर दे बुक में जो बेस दे रखा वो हमको दिखा नहीं रखा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जब हमको कोई बेस नहीं दिखा रखा तो हमको बोल के बताएगा कि जो सभी क्वेश्चन का जो बेस है हम वो क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा आपके सामने क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यदि बेस 10 है और बेस यदि 2 है तो आपके पास ए का आंसर 2 आ जाएगा। बेस ई है तो ए का आंसर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ए का आंसर है वो बेस पे डिपेंड है और बेस हमने लिया है 10, तो अकॉर्डिंग टू बेस 10 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना और लगातार वीडियो को देखते रहना। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन के बारे में आप जो है थोड़ा विचार करें कि हमको ज्वाइन बटन यूज़ में लेना है नहीं लेना है। और सभी स्टूडेंट्स को जो है मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। सभी स्टूडेंट्स को आगे ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लगातार मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।